नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 का पाठ 18 विज्ञान विषय का पहला एक पार्ट वैज्ञानिक सुश्रुत और चरक के बारे में अपन अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद में इसमें 4-5 वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और उसी के साथ जुड़ा हुआ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछते हैं। अपन उसी हिसाब से कक्षा 10 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब अपना जो वैज्ञानिक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके बारे में आप सभी को लगभग आइडिया भी है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। इनके जो पिता का नाम है वो है जैनुला अब्दीन। जैनुला अब्दीन इनके पिता का नाम। इनकी माता का जो नाम है आसियम्मा। आसियम्मा। इनका जो जन्म हुआ वो धनुषकोडी, जिला रामेश्वर, तमिलनाडु राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु राज्य में हुआ, धनुषकोडी, जिला रामेश्वर में। इनका जो जन्म किस तारीख को हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। 15 अक्टूबर 1931 को इसका जन्म हुआ। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप याद रखें पूरा ही, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वो 2002 से 2007 के बीच में ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। कितने नंबर वे? 11वें। कलाम के जो प्रेरणा स्रोत थे अय्या हुर्रे सोलोमन थे। अय्या हुर्रे सोलोमन थे। हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो जो अब्दुल कलाम का प्रेरणा स्रोत था वो अय्या हुर्रे सोलोमन थे। इनके जो सोलोमन का गुरु मंत्र क्या था? यह है जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। सोलोमन का जो गुरु मंत्र क्या था? जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है। पहली, इच्छा शक्ति, व्यक्ति की इच्छा शक्ति। दूसरी है उसके अंदर आस्था यानी विश्वास होना चाहिए। तीसरा है उम्मीद। यानी सोलोमन के गुरु मंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि सोलोमन का गुरु मंत्र क्या है? जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत है, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ये तीनों बातें कलाम के जीवन का आधार बनी। क्या बनी? कलाम के जीवन का आधार बनी। इसके पश्चात कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। नासा अमेरिका की कंपनी है, अंतरिक्ष से संबंधित अमेरिका की कंपनी है। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। भारत का जो पहला रॉकेट छोड़ा नाइके अपाचे छोड़ा कलाम ने। कलाम के नेतृत्व में SLV 3 ने रोहिणी उपग्रह का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया। रोहिणी उपग्रह को SLV 3 से छोड़ा गया था जिसने अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया। कलाम ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं प्रक्षेपण कार्य किया। किस किस का? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश नामक मिसाइलों का विकास एवं प्रक्षेपण का कार्य भी किया। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व भी किसने किया? कलाम ने किया। भारत सरकार ने इनको निम्न महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया। कब कब किया? सबसे पहले 1981 में पद्म भूषण से सम्मानित किया भारत सरकार ने इनको। फिर 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फिर 1997 में भारत रत्न दिया गया इनको। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से ये जैसे 2 नंबर का आते हैं तो 2 नंबर के हिसाब से आपका ये टॉपिक उसी हिसाब से तैयार किया गया है। ये थ्योरी का पार्ट है और इसमें बोर्ड की ज़्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए मैंने चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाया है कि ज़्यादा थ्योरी का इसमें है नहीं। इसके बाद में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। अपन डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी की बात करें
तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कैसे थे? वनस्पति यानी पेड़ पौधों से संबंधित वैज्ञानिक थे। 1948 में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। कब बने? 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। डॉक्टर माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में योगदान क्या है? मुख्य रूप से सभी का योगदान इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कुछ याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इनका वंश जो भी क्षेत्र है उसमें योगदान क्या है। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया। दो शाखाओं के मिश्रण से मिलाकर के पादप क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान से एक नई शाखा का विकास किया। पहला योगदान तो ये था। दूसरा, डॉक्टर माहेश्वरी ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। किसकी? टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की तथा टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध कार्य किया। यानी इसने मुख्य रूप से ये दो कार्य किए। आपके ये दोनों कार्य याद होने चाहिए। इसके अलावा अगला वैज्ञानिक है अपना डॉक्टर सलीम अली। ये इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है। तो इसको पक्षी वैज्ञानिक भी कहते हैं। एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक प्रकृतिवादी थे। ये प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृतिवादी थे और भारत के पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली। भारत के बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी पक्षी मैन, पक्षियों का जो रखवाला है, बर्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम अली को। 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1947 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये प्रमुख बने थे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की इनको प्रमुख बनाया गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SCON, SACON, SCON, यानी सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी फुल फॉर्म 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। डॉक्टर सलीम अली ने भारत में पक्षियों का सर्वेक्षण कर पुस्तकें लिखी, जिससे पक्षी विज्ञान के विकास को काफ़ी मदद मिली। पक्षी विज्ञान से संबंधित पुस्तकें किसने लिखी? सलीम अली ने लिखी। भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण में सलीम अली का अत्यधिक योगदान रहा है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है केवलादेव, उसके निर्माण में सलीम अली का अत्यधिक योगदान रहा है। BNHS के सचिव मिलाड की देखरेख में पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया व असाध्य रंग की गौरिया की पहचान की। असाध्य रंग की जो गौरिया थी उसकी पहचान की। इन्हीं के प्रयासों से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के प्रमुख भी ये बने थे 1947 में और इनके प्रयासों से ही इसकी स्थापना हुई। प्रोस्टेट कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये सलीम अली आपके वैज्ञानिक हैं जो कंप्लीट हुए। अभी अगला है CV रमन। आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। कक्षा 10 जो है उसके सिलेबस से बाहर अपन नहीं जा रहे हैं। आपकी जो किताब की मुख्य बातें हैं वही इसमें हैं। CV रमन, इनके पिता का जो नाम था चंद्रशेखर अय्यर था। चंद्रशेखर अय्यर। माता पार्वती अम्मल था। इनका जन्म स्थान था पतली शहर तिरुधिरा, तमिलनाडु में। 7 नवंबर 1948 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1948 को इनका जन्म हुआ। इसके पश्चात रमन ने वाल्तेर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में MSc परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में फिजिक्स से MSc इन्होंने कर ली थी भौतिक विज्ञान से। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की 1928 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब ये प्रोफेसर थे भौतिक विज्ञान का, तो रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी। रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन आपकी जो किताब में हो उसी अकॉर्डिंग, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इस तरह इसने इस रमन प्रभाव की खोज की। रमन के नाम पे इसका नाम रमन प्रभाव पड़ा।
1954 में इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? 1954 में। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया तथा ठोस, द्रव व गैस का अध्ययन किया। समुद्र और आकाश का रंग नीला कैसे होता है, क्यों होता है, इसका कारण किसने बताया? रमन ने ठोस, द्रव व गैस का भी अध्ययन किया। इनकी जो मृत्यु है 20 नवंबर 1970 को हो गई। उनके सम्मान और रमन प्रभाव की खोज के कारण हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में और रमन प्रभाव की खोज के कारण। इस प्रकार रमन जो चंद्रशेखर सीवी रमन है वो भी आपके जो सिलेबस में उस हिसाब से कंप्लीट है। अगला है डॉक्टर होमी जागीर बाबा। डॉक्टर होमी जागीर बाबा के बारे में अपन पढ़े। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था, मुंबई में हुआ था और एक पारसी परिवार में हुआ था। आपको ये याद न भी रहे जन्म दिनांक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछते हैं। बाबा अत्यंत कुशल प्रशासक, कला प्रेमी और उच्च कोटि के चित्रकार थे। होमी जागीर बाबा क्या थे? कुशल प्रशासक भी थे, कला प्रेमी भी थे, उच्च कोटि के चित्रकार भी थे। उच्च अध्ययन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया इन्होंने। भाभा ने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया। भाभा ने बताया कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। क्या बताया? कॉस्मिक किरणें सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से किस में आते हैं? वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फव्वारा उत्पन्न करते हैं। भाभा ने नाभिक के कण मेसोन की भी क्या की? खोज की। मेसोन की खोज किसने की? भाभा ने की। भाभा ने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई तथा भाभा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखें। भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में किया गया। भाभा के निर्देशन में भारत में परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको? होमी जागीर बाबा को। 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा के समर्पित कार्य के सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बारक रख दिया। इस प्रकार आपके जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सलीम अली, पंचानन माहेश्वरी, सीवी रमन और जहांगीर भाभा इस वीडियो में कवर हुए। आप इनको ध्यान से नोट कर लें और याद करें। इस में क्वेश्चन जिस हिसाब से आते हैं वही आपको उपलब्ध करवाया गया है। बाकी इनके बारे में पूरी किताबें हैं। आपके जो सिलेबस है उससे बाहर अपन नहीं निकले हैं। धन्यवाद।